हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले सबसे पहले आपको उसका बेसिक समझना पड़ेगा कि उस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1.5 में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझनी होगी। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। पहले मैं परिभाषा बोलता हूँ, आप नोट कर लेना। ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के अंदर आप ये लिख लेना 3/4, 4/7, -5/2, 13/4। ये संख्याएं कैसी कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। आपने पढ़ी भी हुई है। बटे वाली संख्याएं या जिसको आप भिन्न रूप बोलते थे वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब देखो, अब एक नई हेडिंग है आपके पास, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जैसे मैं लिखूं रूट में 4, तो आपको इसका आंसर पता है कि 2 होता है। रूट में 9, आपको आंसर पता है कि 3 होता है, क्योंकि 9 किसकी स्क्वायर है? 3 की होती है। रूट में 25 लिखूं तो भी आपको आंसर पता है कितना होता है? 5 होता है। रूट में अगर 100 लिख दूं तो भी आपको आंसर पता है 10 होता है। लेकिन अगर मैं रूट में लिखूं 3, तो आपको नहीं पता ये किसका स्क्वायर है। तो ये जो रूट 3 है, ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनका रूट अपने को नहीं पता, जैसे रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 23, रूट 8, रूट 11, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आप ये वाले एग्जाम्पल लिख लेना, कोमा लगा के रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 23, रूट 8, रूट 11। तो बच्चों, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट में ऐसी संख्या जो किसी की भी स्क्वायर ना हो, किसी का भी वर्ग ना हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। या अपने क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। P बटा Q के रूप में लिखा जाए तो परिमेय, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए तो अपरिमेय। इसके बाद देखो बच्चों, अपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाओ, गुणा और भाग सीखते हैं। ध्यान से देखो, हेडिंग डालो परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग। तो सबसे पहले देखो योग। योग में देखो, आपको पता है कि 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि 2 + √2 कितना होता है, तो देखो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो याद रखो, 2 और √2 का योग नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 2 + √2। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि √2 में √3 जोड़ो, तो दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन एक बात याद रखो, यदि दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं परंतु दोनों भिन्न भिन्न है, तो भी इनका योग नहीं हो सकता। तो भी ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, √2 + √3। परंतु एक तो √2 है और दूसरा भी √2 है। तो ध्यान से देखो, जब दोनों सेम है तो √2 + √2, तो इस √2 + √2 होता है 2√2। इसको समझने के लिए आप इस √2 को क्या मान लो? एक एप्पल मान लो। देखो, ये रहा एक एप्पल और एक एप्पल ये रहा, तो एप्पल प्लस एप्पल क्या हो गया? 2 एप्पल हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे मैं कहूं कि 3√2 + 5√2 कितना होता है, तो ये 3√2 + 5√2 ये हो गया अपने पास 8√2। तो देखो बच्चों, ये इनका योग था। ये सिंपल सा था। जब दोनों सेम हो तभी योग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये योग है। और घटाओ के अंदर भी ये नियम लगता है। हेडिंग डालो अपरिमेय संख्याओं का घटाओ। तो इसके अंदर देखो, आपको पता है कि 2 में से जब आप 1 घटाते हो तो 1 बचता है। लेकिन 2 में से जब √2 घटाओगे तो बच्चों ये घटेगा ही नहीं, ये सेम का सेम रहेगा, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय। √2 में से √3 भी नहीं घट सकता, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग है, तो ये भी सेम का सेम रहेगा। परंतु अगर मैं कहूं कि √2 में से √2 घटाओ, तो क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए आंसर आएगा 0। अगर मैं आपको कहूं कि 5√2 में से 2√2 घटा दो, तो आंसर आएगा बच्चों 5√2 में से 2√2 गए, तो ये बच गया 3√2। आई बात समझ? तो ये इनका योग है और ये घटाओ है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इनका गुणनफल करवाता हूं। गुणनफल देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, अगर मैं कहूं कि 2 को 2 से गुणा करो तो आंसर आएगा 4,
लेकिन मैं कहूं कि 2 को आप √2 से गुना करो, तो आपको हमेशा इतना ही करना है, 2 को √2 से गुना करना है, तो 2 को बस इसके आगे लिख दो ऐसे। अगर मैं कहूं कि 5 को आप √3 से क्या करो, गुना करो, तो 5 को √3 के आगे लिख दो बस ऐसे, 5√3। अगर कहूं कि √2 को √2 से गुना करो, अब देखिएगा ध्यान से, √2 को √2 से गुना करूं तो बच्चों ये बन गया रूट में 4, और √4 का आंसर क्या होता है 2। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, जब दोनों सेम रूट वाली संख्याएं गुणा हो तो बस वो संख्या लिख दो, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि √3 इंटू √3 क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 3। √5 इंटू √5 क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 5। √2 इंटू √3, जब दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो उनको एक ही रूट में लिख दो, लेकिन दोनों का गुणा कर दो, 2 3 6। तो ये इनका क्या है बच्चों, ये इनका गुणनफल है। एक बार आराम से रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। हमेशा ऐसे समझा करो कि 2 इंटू √2 सिखाया है सर ने, तो यहाँ पे हमेशा सीख लो कि जब भी ये दोनों अलग अलग है, एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो हमेशा बस परिमेय संख्या को आगे लिख दो। इसके बाद गुणनफल के बाद भाग। भाग बिल्कुल सिंपल है बच्चों, भाग के अंदर सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि जैसे 3√7 है और उसके बटे में जैसे कोई दूसरी अपरिमेय संख्या है, अगर कोई दूसरी है तो ये सेम का सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3√7 के बटे में √7 ही है, तो अब √7 से √7 काट दो, क्या बच गया, सिर्फ 3 रह गया। तो भाग के अंदर आपको यही देखना है कि जब सेम हो तो उसको कैंसिल कर दो, अदरवाइज वो एज इट इज रहेगा। अगली बात समझ। अब अपने करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 1.5, ये बेसिक था इसका। हाँ जी, बेसिक के अंदर बच्चों एक टॉपिक और है, एक टॉपिक अपनी करते हैं परिमेयकरण। ध्यान से देखिएगा, परिमेयकरण, परिमेयकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ध्यान से, परिमेयकरण क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1/√7, 1/√7 लिखा। अब यहाँ पे 1/√7 जो है बटे के रूप में है, भिन्न के रूप में है, लेकिन बटे में इसका जो हर है वो कैसा है, अपरिमेय है। तो यदि किसी बटे वाले डिजिट का हर अपरिमेय हो तो इस अपरिमेय को खत्म करने के लिए, यानी ये रूट हटाने के लिए जो विधि यूज की जाती है उसको परिमेयकरण कहते हैं। देखो कैसे होगा, परिमेयकरण करने पर हमेशा ऐसे लिखते हैं, परिमेयकरण करने पर ऐसे लिखो 1/√7। अब ये रूट वाली डिजिट खत्म करने के लिए, देखो बटे से रूट खत्म करना है, आपको पता है, दिमाग लगाओ कि √7 का गुणा किससे हो कि वो रूट हट जाए। तो अभी सिखाया था √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब √7 को अगर √7 से गुणा कर दिया जाए तो रूट हट जाएगा। तो अपने को इसको किससे गुणा करना है, बटे में किससे गुणा करना है, √7 से। लेकिन याद रखो, अगर आप बटे में गुणा करते हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसलिए √7 को 1 से गुणा किया √7, और √7 इंटू √7 आपको पता है कितना होता है, 7। तो देखो बच्चों, आपके पास संख्या थी 1/√7, परंतु आपने इसका परिमेयकरण कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, √7/7। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे 3/√5 है, तो अपने क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर 3/√5 है तो किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 3 को √5 से कर दिया तो 3√5, परंतु √5 इंटू √5 क्या हो गया, जस्ट 5, या सिर्फ 5 लिख दिया। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या था, 3/√5, जिसका हर जो था कैसा था, अपरिमेय। तो अपने जब परिमेयकरण विधि लगा दी, यानी परिमेयकरण करने के लिए √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो इसका हर देखो कैसा आ गया, 5 आ गया। तो ये कैसी विधि है, परिमेयकरण विधि कहते हैं इसको। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस परिमेयकरण विधि का, कि अब सिर्फ सिंगल डिजिट थी तब तो ये ऐसे हो गया। अगर यहाँ पर कोई प्लस माइनस में संख्या आ जाए, जैसे 2 + √3 आ जाए, 1/2 + √3, तब देखिए कैसा होगा। 1/2 + √3 है तो आपको 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, 2 - √3 से। तो 1/2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पर नीचे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, a + b और a - b। ऊपर तो देखो बच्चों क्या होगा, 1 को 2 - √3 से गुणा करेंगे तो 2 - √3, लेकिन नीचे a + b, a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है अपने पास। तो यहाँ पर a क्या है, a तो 2 है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस
फिर b का स्केयर, b को √3 है तो √3 का स्केयर। तो बच्चों ये देखो ऊपर वाला तो सेम 2 माइनस √3, परंतु नीचे क्या हो गया 2 का स्केयर 4 और √3 का स्केयर आपको बताया है कि कितना होता है 3। जब किसी रूट वाली डिजिट का स्केयर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या रह गया 2 माइनस √3 बटे में 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो देखो बच्चों परिमेयकरण विधि द्वारा ये जो संख्या थी इसके बटे में रूट वाली संख्या थी, परंतु परिमेयकरण विधि का उपयोग करके ये देखो जब हल हो गया तो इसके बटे में कैसी संख्या है, इसके बटे में सिर्फ 1 रह गया, अर्थात परिमेयकरण कर दिया गया इसका। आई बात समझ, इस विधि को कहते हैं परिमेयकरण विधि। तो ये एकदम सिंपल है। हाँ जी, इसके बाद अपने एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं लिखूंगी 2 बटे में √3 माइनस √2, तो परिमेयकरण कर देते हैं इसका परिमेयकरण। तो 2 बटे में √3 माइनस √2 है, तो √3 प्लस √2 से क्या करो ऊपर नीचे गुना कर दो, √3 प्लस √2 से, इसको ब्रैकेट में रखा करो ऐसे। अब देखो बच्चों ध्यान से, 2 को √3 प्लस √2 से गुना करेंगे तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया करो, परंतु नीचे क्या लग गया फॉर्मूला लग गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है a का स्केयर, ये a है और ये b है, a का स्केयर अर्थात √3 का स्क्वायर माइनस b का स्केयर अर्थात √2 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो क्या हो गया, ये ऊपर वाला तो सेम 2 √3 प्लस √2 और ब्रैकेट में क्या हो गया √3 का स्केयर 3 √2 का स्केयर 2, तो ये आ गया ब्रैकेट में 2 √3 प्लस √2 और 3 में से 2 गया 1 बटे में लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, इसके बेसिक आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू।